ऐसे ना बोलते रहिए। आज मैं कक्षा 12 भूगोल खंड ख पढ़ाने जा रहा हूँ। भूगोल कक्षा 12 भूगोल का खंड ख पढ़ाने जा रहा हूँ। आप प्यारे बच्चों यह जान लीजिए कि खंड ख में प्रवास प्रकार पर आज बताऊंगा और कारण और परिणाम इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ाऊंगा। अब यह जान लीजिए कि प्रवास है क्या चीज़। प्रवास जनसंख्या के उसे कहते हैं जिससे लोग अपने उद्गम स्थान को छोड़ करके गंतव्य स्थान पर जाकर बस जाते हैं। उद्गम पर जनसंख्या की कमी हो जाती है और जब गंतव्य स्थान पर जनसंख्या की बढ़त हो प्रतीत बन जाता है और वही पुनर्वितरण का अंग बन जाता है। आप यह फिर से दोबारा जान लीजिए कि प्रवास जनसंख्या के उस गमन पथ को कहते हैं। यानी जनसंख्या जब जहाँ जन्म लेती है उस स्थान को छोड़ करके गंतव्य कर जाती है और दूसरे स्थान पर जाकर बस जाती है, वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है और जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ की जनसंख्या घट जाती है। प्रवास जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना प्रवास कहलाता है। अब भारतीय प्रसार भारत में आज नहीं वर्षों पहले से प्रसार हो रहा है। यानी एक स्थान से जाकर के दूसरे स्थान पर लोग बस रहे हैं। उपनिवेश काल में ब्रिटिश शासकों ने भारतीयों को मॉरिशस, कैरेबियन द्वीप और दक्षिणी अफ्रीका भेजा था। यह आप जानते हैं कि फ्रांसीसी तथा डच तथा पुर्तगालियों ने भारतीयों को गोवा, दमन दीव में, अंगोला तथा मोजाम्बिक देशों को रोपड़ कृषि में काम करने के लिए भेजा था। भारतीय प्रवासियों की दूसरी तरंग का प्रसार व्यवसाय, शिल्पकला, नवीन आर्थिक अवसरों की खोज में थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर आदि देशों के लिए हुआ था। इसकी गणना दो अधिकारों पर की गई है। पहला जन्म का स्थान और दूसरा निवास का स्थान। यानी जब जनसंख्या जहाँ जन्म लेती है उस स्थान को छोड़कर गंतव्य स्थान पर चली जाती है तो बहुत ऐसा पहले से होता आ रहा है। अब आप देखेंगे प्रवास के दो कारण हैं। प्रवास के दो कारण हैं। पहला है आंतरिक प्रवास और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अब आंतरिक प्रवास जनसंख्या के अपने भौगोलिक क्षेत्र से लगाया जाता है। यानी किसी देश के अंदर
जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी रोजगार या किसी बस वो चले जाते हैं तो आंतरिक प्रवास कहते हैं। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, आप यह जानते हैं बहुत से ऐसे देश हैं, जैसे हमारे देश में बांग्लादेशी आकर बस गए हैं और कुछ नेपालियन आकर बस गए हैं। इस प्रकार जब बाहरी देशों से कोई संख्या दूसरे देशों में जाकर बस जाती है उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जनसंख्या का वह प्रवास है जो देश की सीमा के पार होता है। यह देश की सीमा के अंदर नहीं होता है, यह देश की सीमा के बाहर होता है। यानी एक देश से दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं, उसे प्रवासी कहा जाता है। अब देखिए आंतरिक प्रवास के 4 रूप हैं। आंतरिक प्रवास के 4 रूप हैं। पहला है ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास, यानी गांव से गांव में। आप जानते हैं कि अक्सर ग्रामीण इलाके में जो विवाह होता है तो जो स्त्रियां होती हैं वो दूसरे गांव में उनका शादी हो जाता है और वहाँ की वह नागरिक हो जाती हैं। इस प्रकार यानी जो स्त्रियों की संख्या है वह गांव से गांव की ओर जो है प्रवास माना जाता है। और दूसरा है ग्रामीण से नगरीय प्रवास। ग्रामीण से नगरीय प्रवास में अधिकतर जो है पुरुष जाते हैं, क्योंकि उन्हें रोजी रोटी के लिए नगरों में जाकर के काम करना पड़ता है। अगर वह किसी शहर में नहीं जाएंगे उनको रोजगार नहीं मिलेगा, इसलिए ग्रामीण से नगरीय प्रवास में पुरुषों की संख्या अधिक होती है। नंबर 3 नगरीय से नगरीय प्रवास। अब शहरों से शहरों में कुछ लोग जाकर के प्रवास कर जाते हैं, जैसे एक शहर से दूसरे शहर में जाकर बस जाना। फिर है नगरीय से ग्रामीण प्रवास। कुछ ऐसे लोग हैं जो शहरों में निवास करते हैं, नगर में निवास करते हैं, लेकिन वह ग्रामीण इलाके में रहना पसंद करते हैं, इसलिए नगर से ग्रामीण की ओर भी पलायन होता है, प्रवास होता है। भारत के पड़ोसी देशों से जनसंख्या का आप्रवास तथा उन देशों की ओर भारत से उत्प्रवास भी हुआ है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अन्य देशों से 50 लाख प्रवास हुआ है, जिसमें 96% प्रवासी हैं बांग्लादेश से 30 लाख, पाकिस्तान से 9 लाख और नेपाल से 5 लाख और तिब्बत तथा श्रीलंका, ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार से 1.6 लाख शरणार्थी भारत आए थे। प्रवास में स्थानिक भिन्नता, जो प्रवास है उसमें स्थानिक भिन्नता है। नंबर 1 देखिए, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, हरियाणा, यह ऐसी नगरी है जो प्रवासी को आकर्षित करती है। जैसे आप जानते हैं कि दिल्ली राजनीतिक नगरी है और मुंबई जो है, महाराष्ट्र मुंबई, वह औद्योगिक नगरी है। अब यह जो है अन्य ग्रामीण इलाकों से यहाँ संख्या बढ़ जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश से
26 लाख, बिहार से 17 लाख लोग इन शहरों में जा कर के रोजगार ढूंढ रहे हैं और रोजगार के लिए उन शहरों में रह रहे हैं, जिससे यह मुंबई औद्योगिक नगरी कहा गया है। यहाँ आम जो भी लोग काम के चक्कर में, रुपए पैसे के चक्कर में जाते हैं, उनको यानी बढ़िया पैसा मिलता है। तथा राजनीतिक नगरी दिल्ली में भी बहुत प्रवासी आए हुए हैं। अभी लॉकडाउन में आपने देखा कुछ स्पेशल ट्रेनें चलानी पड़ी मुंबई और दिल्ली से। बिहार और उत्तर प्रदेश में भेजे गए लोग, बहुत लोग जो है यानी ट्रक से और बस से भेजे गए। अब आप सपोज कर लीजिए कि हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार, चूँकि यह उत्तर प्रदेश और बिहार जो है औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, यह कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसलिए अधिकतर लोग यहाँ से अपनी व्यवस्था को ठीक करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए दिल्ली और मुंबई चले जाते हैं काम करने के लिए। उन्हें वहाँ काम मिलता है और वो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। आज के इस वीडियो में यहीं तक।